कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। मतलब कह रहा है कि जो यह फिगर है इसका जो शेडेड रीजन है उसकी एरिया, मतलब शेडेड रीजन आपका यह वाला शेडेड रीजन है, इसकी एरिया निकालनी है। ठीक है, इसकी एरिया निकालना, और इसमें जो आपका शेडेड रीजन है यह वाला आपका शेडेड रीजन है। ठीक है, यह वाला आपका शेडेड रीजन है, यह वाला आपका क्या है, शेडेड रीजन है। ठीक है, इसकी एरिया निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट में सपोज इसको ए एंड दिस इज योर बी, सी और डी। इसका शेडेड रीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ जो यह आपका क्या है आउटर लेंथ, मानो ए बी क्या है, ए बी जो होता है मानो कि जो होता है आउटर लेंथ, ए बी सी डी में जो होता है तुम्हारा ये भी तुम्हारा आउटर लेंथ है, और आउटर लेंथ इज योर एल। तो एल जो होता है कितना आपका 43 मीटर है, और जो होता है और इसका जो ब्रेथ है, ब्रेथ जो है कितना है आपका 27 मीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं इनर लेंथ की, इनर लेंथ की। ठीक है, इनर लेंथ की, इनर जो है आपका लेंथ। ठीक है, देखो आपका यही ना इनर लेंथ, मतलब ई, यह आपका ई हो गया, और एफ, जी और एच। तो इनर लेंथ आपका ई एफ हुआ टोटल। देखो आपका यह 1.5 मीटर, यह भी 1.5 मीटर है। अगर हमको ये निकालना है और ये ए बी दिया है, ठीक है, ये वाला लेंथ दिया, और ये अगर हम ए बी में से 1.5 मीटर, यह 1.5 मीटर, ये अगर 1.5 देखो 1.5 प्लस 1.5 मतलब कितना होगा 3 मीटर। अगर हम जो होता है इस जो आउटर लेंथ में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन हम लोग क्या कर लेंगे, ई एफ लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं, एकदम कर लेंगे। देखो 43 है, 43 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं मीन्स 40 मीटर आपका ई एफ की लेंथ हो जाएगी। किसका हो जाएगा, ई एफ का, ई एफ की लेंथ हो जाएगा, मतलब इनर का लेंथ निकला। अब देखो इनर का ब्रेथ, देखो इनर का ब्रेथ, इनर का ब्रेथ देखो, यह आपका, यह देखो यह आपका टोटल कितना है, बी सी कितना है, बी और सी कितना है 27 है, लेकिन आपको एफ जी निकालना है, मतलब इनर ब्रेथ निकालना है। इनर ब्रेथ निकालना है मतलब देखो यह आपका 1 मीटर है, यह भी 1 मीटर, मतलब जो था अगर एफ जी को निकालने के लिए अगर हम बी सी में से यह 1 + 1 2 कितना हुआ, देखो 1 + 1 = 2। अगर हम जो है BC में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें देन हम FG निकाल सकते हैं, एकदम होगा, क्योंकि आपका यह 1.5 यह 1. इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, देन आपको बचा कितना, GF बचा, GF या FG बचा, देन FG तुम्हारा बचा कितना, और 1 1 2 और 27 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका FG निकल पाएगा। ठीक है, तो देखो कितना 27 में से 2 करोगे आपका 25 मीटर। तो शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मीन्स देखो एरिया ऑफ जो होता है आउटर, एरिया ऑफ आउटर रीजन, रीजन कहो या यहां पर आउटर क्या आपका ABCD कहो, माइनस ऑफ जो होता है एरिया ऑफ जो होता है इनर रीजन, जो कि आप कौन है EFGH। इसमें से अगर देखो ABCD एरिया में से अगर EFGH एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो देन ये रिमेनिंग पोर्शन निकल जाएगा ना, तो रिमेनिंग पोर्शन तुम्हारा कौन सा EFGH हुआ। ठीक है, तो देन एरिया ऑफ ABC, तो इसका भी होता है कैपिटल L, देखो कैपिटल L इंटू कैपिटल B माइनस ऑफ आपका जो एरिया ऑफ इनर लेंथ क्या होता है उसका स्मॉल l इंटू स्मॉल b। तो कैपिटल L कितना आपका 43 है, और जो था कैपिटल B कितना 27 है, और स्मॉल l कितना इसका अभी निकालो 40, और ब्रेथ कितना 25 है। ठीक है, तो आपका 43 इंटू 27 कितना हो गया आपका 1161, और आपका जो होता है 40 इंटू 25 कितना हो गया
40 इंटू 25 आपका 1000, 25 चौका 100 मतलब 1000। देन आपका जो होता है जो साइडेड रीजन का आप देखो इतना से आप इतना को सब्ट्रैक्ट करेगो तो आपका आएगा 161 स्क्वायर मीटर जो होता है, 161 स्क्वायर मीटर आपका साइडेड रीजन निकल है। यह आपका 1 का है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दो सर्कल का यह सेकंड पोर्शन की आपको साइडेड रीजन की एरिया निकालना है, ठीक है। देन सेकंड की साइडेड एरिया का रीजन निकालना है। सबसे पहले एरिया ऑफ जो था आप ए बी सी एंड डी के निकाल लो। एरिया ऑफ जो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है। तो कितना होगा आपका, देखो ये भी इसका भी साइड 40 इसका भी साइड 40 मीन्स इसका 40 इसका 40 होगा, मतलब स्क्वायर है। और स्क्वायर का फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए होता है आपका ए स्क्वायर देन 40 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर हुआ तो 40 का स्क्वायर कैसे लिखते हो, 40 इंटू 40 देन कितना होगा, 40 इंटू 40 जो था आपका 1600 होगा। तो 1600 का मीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ द स्क्वायर निकल गया। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर में से अगर इस रोड को निकाल दोगे तो आराम से निकल जाएगा। पहले जो आप रोड निकालते थे उसी तरह देखो, अगर जो होता है सपोज इसका लेंथ, यह लेंथ कैलकुलेट करो। यह लेंथ आपको टोटल कितना है, यह लेंथ कितना है, यह लेंथ कितना है 40 है। यहाँ पर यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक 40 है, ठीक है। और यह वाला विड्थ जो होता है आपका 2 मीटर है। मतलब जो होता है इस वाला जो से मान लो कि एरिया, अगर यह वाला पर्सन जो होता है, अगर मान लो यहाँ पे जो होता है यह मान लो GHIJ है, ठीक है। फिर मान लो देखो यह पोर्शन, यह जो कि इसके जो एकदम पैरेलल है, इसका निकालने के लिए इसको देखो, इसका 40 लेंथ है और इसका विड्थ कितना 2 मीटर है कि नहीं। तो देखो एरिया ऑफ जो होता है GHIJ कितना है 40 इंटू 2 मतलब 80 का स्क्वायर मीटर, देखो निकल गया। और आप यहाँ पे कंसीडर करो, देन ये भी आपका रोड है तो देखो, ठीक है। यहाँ पे कंसीडर करो कि यह जो होता है आपके इसके अलॉन्ग पैरेलल है कि नहीं, मतलब ये भी आपका 40 है, ये भी आपका 40 है और इसके विड्थ कितना है आपका 30 मीटर है। तो इसको मान लो कि N M N O एंड P मान लो, ठीक है। तो एरिया ऑफ जो होता है M N O P कितना होगा, तो आपका यह टोटल यहाँ तक 40 है और यह इसकी विड्थ कितना है 3 है। तो मीन्स 40 इंटू 3 मतलब 120 का स्क्वायर मीटर। एक बात समझो कि आपका ये 3 है और ये आपका 2 मीटर है कि ना। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है। लेकिन आपने जो था जब इसे कैलकुलेट किया यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट, फिर आपने यह कैलकुलेट किया, यह पोर्शन जो होता है आपका 2 बार रिपीट हो गया, 2 बार कैलकुलेट हो गया, ठीक है। 2 बार का हुआ कैलकुलेट हो गया, देन 2 बार कैलकुलेट आपको क्या करना है, एक बार उसे सब्ट्रैक्ट करनी है। तो एक बार सब्ट्रैक्ट करनी, सपोज मान लो कि यह हो गया तुम्हारा जो होता है PQRS मान लो। तो देखो ये 2 मीटर 3 मीटर मतलब एज ए ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी साइड जो था इक्वल नहीं है, एक 2 मीटर एक 3 मीटर। अगर 2 मीटर यह रहता और 2 मीटर यह, तब आपका स्क्वायर रहता, या 3 मीटर यह 3 मीटर यह रहता, देन आपका स्क्वायर रहता। बट यहाँ पर दोनों की जो होता है लेंथ डिफरेंट है, देन क्या है आपका रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, मान लो कि एरिया ऑफ जो होता है, देखो एरिया ऑफ जो होता है PQRS, तो उसका L इंटू बी होता है, देन आपका 3 इंटू 2 कितना हो गया आपका 6 हो गया, 6 का स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। एरिया ऑफ साइडेड रीजन कौन सा आपका, यह वाला साइडेड रीजन है, यह वाला साइडेड रीजन है, यह वाला साइडेड रीजन है, यह वाला साइडेड रीजन नहीं है। ये आपको मैंने इसको डार्क करके इसलिए दिखाया है ताकि इस जो का हुआ इसको आपको 2 बार जो होता है इस सरफेस एरिया को, इस एरिया को आपने कैलकुलेट किया, जो कि आपको एक ही बार कैलकुलेट करनी है, ठीक है। देन एरिया ऑफ द साइडेड रीजन जो होता है, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू जो था आपका एरिया ऑफ जो होता है GHIJ प्लस एरिया ऑफ जो होता है MNOP
और देखो जब अपने इस देखो एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या होता है, सबसे पहले जो होता है कि आपको एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना है। सबसे पहले एरिया ऑफ साइडेड निकालने के लिए एरिया ऑफ जो होता है कितना करोगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी हो गया, ए बी सी डी हो गया आपका। देखा हुआ कि आपका एम एन माइनस ऑफ जो होता है, माइनस ऑफ क्या करोगे, एरिया जो होता है आप पी क्यू आर एस, ठीक है। इस एरिया को निकाल दोगे तो आपका जब आप बड़े वाले देखो बड़े वाले एरिया में से जो रोड का जो एरिया उसको निकाल दो तो साइड निकले कि नहीं, इजिली निकल जाएगा। देखो तो सबसे पहले जो तक हुआ कि जो टोटल एरिया ऑफ एबीसी आपने निकाला है कितना 1600। देखो यह आपका 1600 हुआ। देन जो है उसके बाद होता है एरिया ऑफ जी एच आई कितना आपका 80 है, प्लस जो है एरिया ऑफ एम एन ओ पी कितना है 120 है, और जो था एरिया पी क्यू आर एस कितना है आपका 6 है, ठीक है। जब आपका 1600 माइनस होता है कितना है आपका 80, 120 प्लस 80 जो था आपका कितना हुआ आपको जो था 200 हुआ, और 200 में 6 गया कितना हुआ आपका जो था 1600 माइनस कितना हुआ 190 आपका 4 हुआ। तो 1600 में से 194 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा आपका कितना निकलेगा, आपका जो था 1406 का स्क्वायर मीटर निकल के है, ठीक है। आपको इतना निकले। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो देन आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।